दिख रहा है क्या वीडियो? ठीक है। देखो अब हम लोग ना टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। सुनते जाना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। याद रखना कि अगेन इसके बारे में कहीं पे पढ़ने जाओगे ना तो तुम्हें करोड़ बातें बता देगा। बट जितना पढ़ना उतना ही पढ़ना है, हम लोग को जबरदस्ती की पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग में सबसे पहले बात तो याद रखो कि इसमें इन्वर्टेड रहता है वो, एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, पहले बात तो ये रटना है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए वाकई में हमें एज सच, लेकिन फिर भी अपन एक्सप्लेन करेंगे। इन्वर्टेड रहता है क्या मतलब हुआ? इन्वर्टेड रहता है क्या, ये मतलब हुआ कि ऊपर में जो लोग रहते हैं ना वो T2 रहते हैं। अब यहाँ पे T2 जी नहीं बोलते हैं बिकॉज वो सिमेट्री लॉस हो जाती है, अपन देखेंगे कैसे लॉस होती है। ठीक है, ऊपर वालों को T2 जी नहीं बोलेंगे, जी वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, नीचे वालों को ई बोलेंगे। और तो ऊपर में कितने लोग हो गए? 1 2 3। अब बताओ ऊपर को पहले भरेंगे कि नीचे को पहले भरेंगे, अगर कहीं पे कॉन्फ़िगरेशन आया तो। नीचे वालों में पहले भरूंगा कि ऊपर वालों में? भाई भरेंगे तो नीचे वालों को ही ना, क्योंकि नीचे वाला लोअर एनर्जी वाला है। ठीक है, भरेंगे नीचे वाले को ही पहले। 1 2 3 अगर भरना हो तो ऐसे भरूंगा मैं। ठीक है, तो इसमें उल्टा हो जाता है। और याद रखना यहाँ पे मैं डेल्टा ओ नहीं लिख रहा हूँ, डेल्टा टी लिख रहा हूँ। ठीक है, वी आर नॉट राइटिंग इट एज डेल्टा ओ, डेल्टा टी लिख रहे हैं। और ये डेल्टा टी जो होता है ना, वो 4/9 टाइम्स डेल्टा ओ रहता है। ये बात हमें रटना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अपन देखेंगे इसका भी रीजन क्या है करके। बाकी टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग में ये सब बातें होती हैं। अब टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग कब होता है, कैसे होता है? जब 4 लिगेंड अप्रोच करते हैं तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होने के केसेस हैं। ठीक है, देखो जब 4 लिगेंड्स हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है मतलब बेसिकली। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो जो स्प्लिटिंग होगी वो दो प्रकार की हो सकती है, या तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग हो रही होगी, या तो वो एक और केस बनता है 4 में, बताओ तुम। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर बन रहा होगा। ठीक है, तो कब टेट्राहेड्रल होगा, कब स्क्वायर प्लेनर होगा, ये काफी रेयर होता है, रेयरर होता है इनफैक्ट ये ज्यादा। वो हुआ, ठीक है, मतलब अमंग दिस टू ये ज्यादा कॉमन हुआ। ठीक है, अमंग दिस टू। तो जो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होती है ना, उसका बैकग्राउंड एक बार देखते हैं। हम्म, पहले बात तो इतना ही रट लेना है। ओहो, कहाँ चले गए? देखो यार, जैसे क्यूब बनाया अपन, तो टेट्राहेड्रल कैसा रहता है क्यूब में? आई होप तुम्हें ये बात पता होगी कि, चलो इसको पूरा बना ही लेता हूँ पहले नीचे तक।
ठीक है, तो तुम क्या करो, नीचे में दो लोगों को ऐसे क्रॉस रख लो, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और इसका जो जस्ट ऊपर वाला फेस है ना, उसमें ये दोनों जगह को ले लो। ठीक है, समझ गए हो क्या? इन चारों जगह पे रहता है, और मेटल जो है वो तो सेंटर पे ही रहेगा। मतलब अच्छा, एक बात याद रख, मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से बताता हूँ, ताकि ना तुम्हें एक और बात को मैं थोड़ा रियलाइज करा सकूँ। देखो, नीचे वाले फेस में कोई भी दो जगह पे ऑपोजिट वाले में रख लो, नीचे वाले फेस के डायगोनल में, और ऊपर वाले में दो ऑपोजिट जगह पे रख लो, है ना? तो ये वही बात हुई जैसे मैंने पहले बताया। ठीक है, तो ये चारों जगह पे रहते हैं, सेंट्रल मेटल एटम तो बीच में रहता है। तो यहाँ पे जब अटैक होने आएगा ना, बेसिकली लिगेंड्स, तो ये चारों जगह से अटैक होने आएंगे, पोजीशन पोजीशन वाइज अगर बात करें तो। ठीक है, अब तुम या तो इसको ऐसे ही देख लो, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं, ऑफ कोर्स, है ना, समझ ही रहे हो। चलो ठीक है, इतना ही विजुअलाइजेशन काफी है। ठीक है, नीचे वाले फेस में एक डायगोनल पे, ऊपर वाले फेस में उसके क्रॉस डायगोनल पे, अलग वाले डायगोनल पे। ठीक है, तो जो हमारा एक्सिस वाला चीज हुआ करता था ना, जैसे मेटल के पहले जितने सारे लोब रहते थे, मेटल के जो डी के जो पांच अलग अलग तरीके के लोब जो है ना, पांच अलग अलग किस्म के जो है, जैसे कि एक्स वाई हुआ, वाई जेड हुआ, जेड एक्स हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हुआ, और जेड स्क्वायर हुआ। इनमें एक्सिस पे कौन रहा करते थे, तुम्हें याद है? एक्सिस पे इनमें रहा करते थे ये लोग। ठीक है, ओके, तो इसमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी होगी। मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। देखो, क्रक्स ये है, इनमें जब ये लोग अप्रोच करते हैं ना, तो इनसे रिलेटिवली पहले इनके एग्जैक्टली अलोंग आ जा रहे थे, याद है तुम्हें? ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में एग्जैक्टली लिगेंड यहाँ से अप्रोच कर रहा था। ठीक है, यहाँ से एग्जैक्टली अप्रोच कर दे रहा था, तो ये तो एग्जैक्टली इसके बहुत फेस कर रहा था रिपल्शन, ये इसलिए ऊपर चला जाता था। इस केस में ऐसा होगा कि यही दोनों जो है वो लेस रिपल्शन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है ना, इस केस में लेस रिपल्सन। और यहाँ पे मैं इसको प्रूव करता हूँ, थोड़ा मैथमेटिक्स लगाते हैं, मोर रिपल्शन यहाँ पे। अच्छा, तुम्हें ये बात समझ में आना चाहिए कि किसी को भी हेड ऑन नहीं कर रहा है ये। अगर एक लिगेंड यहाँ पे आ भी रहा है इसके अलोंग पे, तभी भी इनको हेड ऑन नहीं हो रहा है ना? नॉन ऑफ देम इज फेसिंग हेड ऑन रिपल्शन। ठीक है ना? अच्छा, तुम ये बता सकते हो जैसे कि ये वाला लोब है, और सेंटर से, जैसे सेंटर से वाला लोब को बनाया मैं, और सेंटर से ही ये पोजीशन को ले लिया मैंने, ये, और एक ये वाली लाइन। ठीक है, तो अच्छा, इनके बीच में एंगल कितना होता है, जस्ट एक बार रिमाइंड कराना मेरे को। ये वाले एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ, ये एंगल कितना होता है? ये इतना होता है ना, 109.28। ठीक है, जस्ट लेट मी चेक वन। मेरे मोबाइल का बैटरी भी बहुत ही कम बचे हैं। ठीक है, अच्छा, तुम ऐसे ना फील करो, सब लोग ट्राई करो फील करने का, तुम एक क्यूब में हो, सेंटर पे एग्जैक्टली exactly,
तो सेंटर से तुम ये लाइन और ये लाइन खींचो, तो अगर मैं जेड एक्सिस की तरफ एक लाइन खींचूं, जेड एक्सिस एग्जैक्टली, तो ये एग्जैक्टली इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहा होगा। ये बात फीलिंग आ रही है तुम लोग को? क्योंकि वहां से ये दोनों पोजीशन तो सेम है ना, ये थीटा/2 होगा, ये भी थीटा/2 होगा। सोच पा रहे हो तो बताओ। थीटा तो उतना होता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये वाला जो है, ये थीटा/2, ये थीटा/2 जो रहेगा वो इसका हाफ रहेगा, है ना। मैं ये सब जो बता रहा हूँ ना यहाँ पे, इन सब का कोई मतलब नहीं है, तुम्हें रटना है आखिर में, ठीक है। बिकॉज ये एग्जाम में तो पूछेगा नहीं, तो उसकी फील होने की उतनी जरूरत नहीं है। बाकी ये सिमेट्रिक है, एग्जैक्टली सेंटर पर रहो तो एक आर्म इधर फैला रहोगे, एक आर्म उधर, तुम्हारे लिए दोनों सेंट्रल रहेगा, ठीक है। ये वैल्यू निकल करके कितनी आ रही है? 59, 54 पॉइंट इतने निकल करके आएगी ये वैल्यू, ठीक है। अब ये जेड एक्सिस से बनी है, ये बात को ध्यान दिए रहो, ठीक है। और लिगेंड में ये, भाई एक्चुअली में तो इससे देख रहे हैं ना अपन, ये वाले से लिगेंड कैसे अप्रोच कर रहे हैं, इसके तरफ, सेंटर, सेंटर की तरफ ओरिएंटेड होकर के, ठीक है। तो तुम ये देख पा रहे हो कि जो हमारा ईजी वाला एक्सिस था, ईजी वाला मतलब जेड एक्सिस के तरफ ही ये रहा करता था ना पहले वाला, जो जेड एक्सिस की तरफ थे, ठीक है। ये वन ऑफ द ईजी मेंबर था पहले वाले का, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ईजी वाला मेंबर था, उससे जो अपन एंगल बनाए, जो लिगेंड आया, वो बना है अपने लिए 54 डिग्री 44। तो ये एंगल कितना हो गया जिसके अलोंग हमारा एक ये एंगल किससे बना रहा होगा वो, जस्ट एक मिनट। पहले तुम्हें याद है कि ये फेस एज सेंटर में वो लोग रहा करते थे, ईजी लोग, सॉरी T2G लोग, ठीक है। मतलब जैसे अगर हम ये वाला देखें, ये 90 डिग्री बनेगा ना एक, तो ये 90 डिग्री में, ये ऊपर वाला तो हमें पता चल गया है कि 54 है, तो ये नीचे वाला कितना रहेगा? वैल्यू में लिख दे रहा हूँ, 3516 रहेगा, ठीक है। ये T2G वाले हैं। ये कौन सी से देख रहे हैं अपन? ये वाले चीज से देख रहे हैं, यहाँ जो एज सेंटर में रहा करते थे 12 लोग, ठीक है। अगर ये समझ में आ रहा है तो बताओ यार, ये वाला 90 डिग्री लिया हमने, 55.64 है सर। ये 5 4 जा तो रहेगा, 55 तो बनेगा ही नहीं, 35 आ रहा है ये। हाँ, ठीक है। जो भी वैल्यू है लगभग 54 मान लो, अपन को उतना मतलब नहीं है, लगभग 55 मान लो, और नीचे वालों को लगभग 35 मान लो, ठीक है। और ये इससे मत देखना ना, क्योंकि इसके लिए वो नहीं है ऊपर वाला, तुम खुद समझ रहे हो, 3D में सोचने की कोशिश करो, ये वाला एंगल कुछ अलग ही है, ठीक है। वहां से बनाने की कोशिश करें। इन एनी केस तुम्हें इतना डीप में नहीं जाना, तुम्हें बस ये समझना है कि T2 के साथ जो एंगल है वो ज्यादा करीब है, तो किसको रिपल्शन ज्यादा हो रहा होगा? इनके कंपैरिजन में तो इन्हीं को रिपल्शन ज्यादा हो रहा होगा, जिनके करीब, उनसे ज्यादा रिपल्शन हेड ऑन तो किसी से भी नहीं हो रहा है, ठीक है। समझ गए तो बताओ, इसीलिए इसमें ऊपर ये लोग रहेंगे ज्यादा एनर्जेटिक, ठीक है। अब देखो, एक बात तुम्हें यहाँ पे याद होना चाहिए, याद करने की बात है बेसिकली, कि डेल्टा टी जो होता है ना, ये जो 4/9 बनता है, वो एक्चुअली में ना 2/2/3 2/3 के फैक्टर से मिल करके बना होता है। इसमें 1/2/3 क्यों बोलते हैं? देखो, पहले 1/2/3 को तो समझो। पहले कितने लिगेंड आया करते थे? पहले 6 लिगेंड आया करते थे ऑक्टाहेड्रल वाले में, ठीक है। तो जो 6 लिगेंड आते थे ना, नीचे लिख देता हूँ, ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड आते थे। टेट्राहेड्रल में यहाँ पे कितने लिगेंड आ रहे हैं? 4 लिगेंड आ रहे हैं।
तो कितने फैक्टर से कम हो गया यहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट? 4/6 से कम हो गया, मतलब 2/3 से कम हो गया। मतलब जो रिपल्शन का टोटल क्वांटिटी है वो 2/3 टाइम्स कम है, तो उतनी कम स्प्लिटिंग भी होगी। ठीक है, तो इसलिए एक बार का 2/3 तो यहाँ से आ गया। ठीक है, और एक बार और का 2/3 कहाँ से आ रहा है ये बता रहा हूँ, देखो। ठीक है, नन ऑफ देम इज हेड ऑन कोलाइडिंग, इज हेड ऑन कोलाइडिंग। ठीक है, अगर हेड ऑन कोलिजन ही नहीं है तो इसके चलते जो फैक्टर आता है ना कि कितने टाइम से एनर्जी कम हो जाएगा, 2/3 रहता है। ठीक है, ये एग्जैक्टली कहाँ से आया तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं और वो लोग रफली एक फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, देखो फिर से समझो। भाई हेड ऑन कोलिजन हो ही नहीं रहा है, भले ही 6 लोग ही आ रहे होते मान लो, 6 लोग आ रहे होते और हेड ऑन होता ही नहीं मान लो, वैसे ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि जिस 6 डायरेक्शन से वो लोग आएंगे उन्हीं को हम लोग हेड ऑन डायरेक्शन बोल देंगे। लेकिन समझने के लिए, 6 लोग आते और हेड ऑन नहीं होता तो 2/3 फैक्टर से कम एनर्जी ऑफ रिपल्शन होती वहां पे। ठीक है, और लेकिन आ ही यहाँ पे खुद 4 लोग हैं, तो 2/2/3 का फैक्टर आ जाता है, जिसके चलते जो एनर्जी हमारी टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग में रहती है वो कम रहती है ऑक्टाहेड्रल से। ठीक है ना, मतलब 4/9 टाइम्स रहती है, ये काफी कम है, काफी कम स्प्लिटिंग है ये, स्प्लिटिंग एनर्जी है। मतलब तुम समझ सकते हो काफी कम स्प्लिटिंग एनर्जी का मतलब क्या है? मतलब गैप काफी कम है ना ऑक्टाहेड्रल के दम पे, तो बार बार पेयरिंग होगी कि नहीं होगी ये बताओ, लेस पेयरिंग होगी कि मोर पेयरिंग होगी पहले कंपैरिजन में, ऑक्टाहेड्रल के केसेस के कंपैरिजन में? बार बार ऊपर चढ़ जाना सरल रहेगा, पेयरिंग कम होगी, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो जाएगी यहाँ पे। तो नहीं समझो तो बताओ यहाँ पे। सृष्टि, आर्या, अल्फिया। ठीक है, एक बार रिकैप करता हूँ मैं, सुनो। हेड ऑन नहीं होने के चलते ऑलरेडी हमारे पास कम रिपल्शन है, बट रिपल्शन करने भी कम लोग आ रहे हैं, इसलिए 4/9 हुआ। मतलब अगर हम लोग ऑक्टाहेड्रल में देखें, ऑक्टाहेड्रल में तो इतना बड़ा गैप था मान लो, तब यहाँ पे ना पेयरिंग में मान लो वो बोलता था कि मेरे को सर्टेन अमाउंट ऑफ जूल चाहिए, तो हम लोग बोलते थे यार तू पेयरिंग कर ले क्योंकि हमारे पास इतनी एनर्जी तो नहीं है। ठीक है, बट अभी क्या हो गया, इससे 4/9, 4/9 कितना होता है? 4/9 50% से भी कम हो गया ये। ठीक है, तो ये गैप 50% से भी कम हो गया अभी के केस में, और रादर इन्वर्टेड भी है और यहाँ पे। ठीक है, खैर इन्वर्टेड का उतना मतलब नहीं है यहाँ पे, इन्वर्टेड तो होना ही है, बट सोचो यहाँ पे वो बोलेगा कि पेयरिंग एनर्जी मैं दूं, पेयरिंग एनर्जी दूं, उससे अच्छा मैं ऊपर ही चले जाऊं। ठीक है, ऊपर ही चले जाऊं, वो sp3 इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है बिकॉज, है ना, मतलब यहाँ पे हम लोग D3S नहीं लेके, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहा है कि डी के डी वालों को कम यूज कर रहे हैं, अगर ये कंप्लीटली यूटिलाइज हो जा रहा है तो सामने वालों को यूज कर रहे हैं। ठीक है, आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, sp3 होता रहेगा, ऊपर चढ़ जाना सरल रहेगा, मतलब बाहर वाले एस और पी लोगों को यूज करना होगा, एन वालों को, N-1 को यूज नहीं कर रहे होंगे इतना। ठीक है, यार मेरे मोबाइल पे ना बैटरी कब खत्म होने वाला है, तो अपन यहीं पे आज यहीं पे खत्म करते हैं। आ, रुक जाओ देख लेते हैं, जस्ट इन केस अपन को कुछ क्वेश्चंस बन जा रहे हो इतनी नॉलेज से। अगर बंद हो जाए ना तो चले जाना। देखो क्या लिखा है,
कंसिक्वेंटली द ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जीज आर नॉट सफिशिएंटली लार्ज लिखा हुआ है। द ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी आर नॉट सफिशिएंटली लार्ज फॉर फोर्स्ड पेयरिंग। पेयरिंग नहीं करवा पा रहा है वो, ऊपर ही आ जा रहे हैं लोग, कम गैप है करके। अच्छा, इसमें पेयरिंग नहीं होगा तो अगर मैं इसका सी एफ ऐसी लिखूंगा, लॉजिकली बताना, पेयरिंग तो नहीं हो रही है ना, ठीक है। तो -0.6 इस बार, क्योंकि नीचे वाला जो है वो 0.6 है, ठीक है। डेल्टा टी एन ई प्लस 0.4 डेल्टा टी एन जी, और यहाँ पे एक्सपी वाला टर्म आएगा क्या? पेयरिंग तो होगी नहीं ना इस केस में, ठीक है। मतलब देखो, फोर्स्ड पेयरिंग का तो चांस ही नहीं है ना यहाँ पे, जितना यूजुअल पेयरिंग होगा वो तो होगा। यहाँ पे क्या लिखते थे? एक्स्ट्रा पेयरिंग को लिखते थे, एक्स्ट्रा पेयरिंग, यूजुअल पेयरिंग को नहीं लिखते थे, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा वाला टर्म तो आएगा नहीं, तो इसके में वो वाला टर्म नहीं रहता है, ठीक है। आई होप तुम समझ रहे हो। कुछ लोग बोलते हैं सर पेयरिंग तो हो ही जाएगा ना फिर भी। अरे वो यूजुअल पेयरिंग है, वो तो होकर रहेगा, ये फोर्स्ड पेयरिंग नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, फिर ये भी हो गया। अम, ये देखो, ऐसा कुछ लिखा होता है उसको कॉपी में लिख करके रट लिया करो। Zn+2r इनवेरिएबली टेट्राहेड्रल बिकॉज द इनवेरिएबली जैसे लिखा हुआ है, तो उसको याद कर लो। कैसे हो रहा है? Zn के केस में कितने रहते हैं बताओ। पहले बात, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यहां से हम लोग को डाउट हो रहा है कि या तो sp3 होगा या तो इनर ऑर्बिटल जो हम लोग देखेंगे d3s होगा, ठीक है। टेट्राहेड्रल ये रहेगा, स्क्वायर प्लेनर ये रहेगा, ठीक है। हम लोग चेक करेंगे आगे जाकर के कि कब स्क्वायर प्लेनर होगा, कब टेट्राहेड्रल होगा, दैट विल बी एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, ठीक है। तो अभी तो ये होगा कैसे? अब Zn2 प्लस Zn का कितना होता है बताओ मेरे को। 30 है ना, कंप्लीट 30 है इसका। अब 30 में 2 प्लस कर देते हैं, 30 में 2 प्लस करने के चलते 28 रह गए, ठीक है। मतलब आर्गन तो अपना पूरा 18 ले लिया, 10 बचा हुआ है। अब 10 10 को कैसे भरें यार बताओ तुम? 10 तो भरना ही है ना इधर, एक दो। अब क्योंकि 4 है तो हम लोग को पता है भाई ऐसा इन्वर्टेड फॉर्म में तो होगा, ठीक है। तो 10 के 10 भरने हैं, यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, तो ये तो हमेशा sp3 हो गए। समझ रहे हो क्या क्यों sp3 हो गया? अब रिमेनिंग वालों को लेना पड़ेगा उधर का s, और बाकी वालों को भी, ये इनवेरिएबली आएंगे। कोई डाउट यहाँ पे? तो D10 हमेशा, D10 वाले जितने भी लोग रहेंगे ये तो भाई sp3 ही बनाएंगे, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो। क्लियर है क्या सृष्टि? अब इनको आते हैं NiCO4 को, खुद से एक बार चेक करो। देखो, ये भी D10 कॉम्प्लेक्स है क्या? पेयरिंग करा ये हो सकता है क्या? चेक करो एक बार खुद से, चलो लिख करके देखो। देखो यहाँ पे प्लीज कंफ्यूज मत होना, सुनना ढंग से। ये वैसी पेयरिंग नहीं है, ये फोर्स्ड पेयरिंग वाली पेयरिंग है क्या ये?
इज इट फोर्स पेयरिंग वाली पेयरिंग? भाई यहाँ पे 28 भरना था हम लोग को, मतलब 10 भरना था यहाँ पे, ठीक है, तो 4s को भरे थे पहले, भाई पहले तो 4s भरेगा ना। यहाँ पे Ni2+ तो नहीं है ना, Ni2+ नहीं है यहाँ पे, सिंपल Ni है, ठीक है। तो पहले 4s भर जाएगा, और उसके बाद जो 8 को भरने हैं वो यहाँ पे भर रहे हैं अपन। 8 कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ रहे हो? ये नहीं आयनाइज हुआ है इस केस में, ठीक है। अब कभी P3 P3D सुना है क्या हमने? P3D तो हाइब्रिडाइजेशन होता नहीं है कुछ, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। याद करो, पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। P3 जैसा कुछ हाइब्रिडाइजेशन होगा नहीं, तो ये पेयरिंग करा देगा इधर। ये वो लिगेंड वाली पेयरिंग नहीं है, ये तो रीअरेंजमेंट है सिंपल। इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस थिंग? इसलिए यहाँ पे sp3 हो रहा है। भाई दो पॉसिबिलिटी है, 4 लोग आए हैं ना, अगर देखो 4 लिगेंड है ना, तो दो पॉसिबिलिटी है, D3S क्या हो सकता है ये सोचेंगे। अगर ये नहीं हो रहा तो पक्का यही हो रहा होगा किसी तरीके से, ठीक है। तो ये तो हो नहीं रहा है यहाँ पे, तो ये हो रहा है। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो अब मेरे मोबाइल का बैटरी अब खत्म होने वाला है, तो अपन कल देखेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, ठीक है। आज इतने ही रखते हैं।